आज हम करेंगे कक्षा 10वीं जिसका विषय विज्ञान रहेगी। उसके वर्कशीट नंबर 83 को करेंगे। इस वर्कशीट की तिथि रहेगी 7 फरवरी 2022। विद्यार्थी का नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ठीक है। हाँ दोस्तों, आपका स्कूल जो है रीओपन हो चुका है। हमारी जो मीटिंग हुई थी 4 फरवरी को पर 5 फरवरी को होने वाली थी, लेकिन 4 फरवरी को हमारी मीटिंग हुई थी। उसमें बताया गया था कि 7 जुलाई से स्टूडेंट मतलब कि 7 फेब से जो है हमारे 9 to 12 के स्कूल खुलेंगे। ठीक है। और 14 फेब से नर्सरी to 8 खुलेगा। ठीक है। तो आपको पता चली गया होगा, आपने न्यूज़ भी सुनी होगी। 7 फरवरी से 9 to 12 क्लास के स्कूल खुलेंगे और 14 फरवरी से नर्सरी to 8 खुलेगा। ठीक है। आपका खाली बच्चों बार बार कॉमेंट रहता था कि मैम आपकी स्कूल कब खुलेगा, आपको अब पता चली गया होगा। ठीक है। आज के वर्कशीट में करेंगे विद्युत, वही चैप्टर चल रहा है विद्युत। ठीक है। तो आज हम करेंगे ओम का नियम के बारे में करेंगे। ठीक है। ओम का नियम किसको बोलते हैं। ठीक है। इसकी परिस्थिति क्या होती है, परिभाषा क्या है। ओम का नियम की परिभाषा है हमारा कि सुचालक में प्रभावित विद्युत धारा, तो जब सुचालक में प्रभावित क्या होती है, विद्युत धारा होती है, और सुचालक के दो बिंदुओं के बीच क्या होती है, विभवांतर के सतह पर क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है। जब भौतिक अवस्था जैसे तापमान आदि क्या होती है, दोनों समान होते हैं। ये परिस्थिति है ओम का नियम का। ठीक है। और ग्राफ बना रखा है इधर। ग्राफ में क्या दे रखा है, देखो बी और एल का यहाँ पर। हाँ, ये एक ग्राफ बना दिया है। इसमें ग्राफ बना के, ठीक है, ग्राफ दे रखा है इसमें। ये वाली लाइन तो एल की तरफ और ये वाली लाइन जो है बी की तरफ जाती है। तो आर अनुपाती का स्थित होता है, कहाँ, यहाँ पर होता है, क्योंकि यह एक सुचालक का प्रतिरोध कहलाता है। वी और आई के बीच जो है ग्राफ ये है दे रखा है। मूल बिंदु से गुजरती एक सीधी रेखा होती है और सूत्र है वी को आई आर लिखा जाता है। ठीक है। इसका क्या है सत्र लिखा है, पर यहाँ पर सूत्र आएगा। ठीक है, सूत्र। ठीक है। अब देखो जो निर्भर करता है, क्या निर्भर करता है इसमें, इसकी लंबाई पर, इसके क्षेत्रफल की काट पर, पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है। अब देखो रो अनुपाती का एक क्या होता है, स्थिरांक है। इससे पदार्थ का प्रतिरोधकता कहते हैं, जो प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है, वी और आई जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ठीक है। इनका सूत्र दे रखा है। इसको आर के फॉर्म में, V/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। SI मात्रक होता है। ओम क्या होता है, ओम होता है। जो ये हमारा जो इस तरीके से जो कुछ बना होता है ना, ये हमारा, इसको हम ओम बोलते, OH ओम बोलते हैं। ठीक है। क्या, ओम। ठीक है। अब देखो, अब क्या दे रखा है इसमें हमारा कि जब विभवांतर होता है, विभवांतर के बढ़ने के साथ विद्युत धारा की बढ़ती है। VI का अनुपात स्थिर होता है। किसका, VI का, वोल्टेज आई का। ठीक है। सुचालक में प्रभावित विद्युत धारा में क्या होता है, अवरोध क्या करता है, उत्पन्न करवाता है। ये पहला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है, तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं, ओम का नियम क्या है, परिभाषा जो दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो आपका, ओम के नियम वी और आई के बीच का ग्राफ क्या दर्शाता है, बच्चों, ग्राफ। देखो आप ये ग्राफ बनाओगे। ठीक है। ये वाला जो है ये आंसर लिख लेना सेकंड क्वेश्चन का। हम ये ग्राफ बनाओगे, वी और आई के बीच, ग्राफ के बीच में क्या, मूल बिंदु से गुजरती एक रेखा दर्शाती है। ठीक है। ये हमारा क्या है, 0 है, एक मूल बिंदु है। ठीक है। देखो आपको नहीं दिख रहा है तो देखो, आप दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है।
देखो आपको मुझे मूल बिंदु से गुजरती एक सीधी रेखा कैसे है, देखो ये जो है हमारा ये हमारा एक मूल बिंदु है, यहाँ पर ओ लिखा है 0, यानी कि यहाँ से एक जो गुजरती एक लाइन है, ये रेखा जो गई है, ठीक है, ये गुजर रही है किससे, एक मूल बिंदु से एक रेखा गुजरती है, ठीक है। फिर ये लिख लोगे आंसर में, सेकंड क्वेश्चन का आंसर में। पहले तो ये ग्राफ बना लोगे, ठीक है। फिर पी और आई के बीच की ये वाला लिख लोगे, मूल बिंदु से गुजरती है एक सीधी रेखा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर देखो। तो आपका देखो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में आप ये वाला लिख सकते हो, चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होती है उसका प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा होता है। प्रतिरोध चालक तार के लंबाई के अनुक्रमति होता है, ठीक है। चालक की मोटाई उसका अनुकाट का क्षेत्रफल क्या होता है, चालक की मोटाई जितनी अधिक होती है उनका प्रतिरोध भी उतना ही कम होता है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर आई हो बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बता रखा है, एक साधारण परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी है और 60 क्या है ओम का प्रतिरोध है। इस विद्युत चालक का प्रतिरोध नगण्य है तो परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो इसका आंसर भी देखो। तो देखो हमने यहाँ पर जो वोल्ट लिखा था 24, ठीक है, और आर लिखी थी 60, आर क्या था हमारा 60, और एल आई थी हमारा, इसको नहीं पता था, ठीक है। और जो आर है वी इंटू आर को हमने क्या लिखा था बच्चों, वी इंटू आई के फॉर्म में लिखा था, है ना। तो आई है जो हमारा वी इंटू आर से क्या है इसका, आई हमारा 24 को 60 से काटने पर 2 इधर 5 आ गया था, तो ये 0.5 एम्पियर आंसर आ गया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 0.4 आंसर है, ठीक है। आई होप बच्चों ये थी वर्कशीट आपकी, आशा करती है समझ में आया है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में बने रहिए। ओके बच्चे, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।